हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ौकानिया इंग्लिश के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये है फ़ौकानिया इंग्लिश का पार्ट 1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को जल्दी से सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। ठीक है, तो लेंचो किस में फेथ था, किस में भरोसा था, किससे था? तो आप लोग को मालूम है गॉड से था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो का जो फेथ था वो गॉड में था, भरोसा किस में था? तो गॉड पे था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डिड लेंचो बिकम होपलेस। जो लेंचो था, आप लोगों ने लेंचो चैप्टर पढ़ा भी होगा, जो लेंचो था वो क्यों होपलेस हो गया था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में है लोकस्ट ईटेन द होल क्रॉप, यानी जितने भी क्रॉप्स थे उसको लोकस्ट खा गए थे, या फिर द फ्लड वॉश अवे द हु क्रॉप, ऑप्शन सी में हेल स्टोन डिस्ट्रॉय द होल क्रॉप, जितने भी क्रॉप्स थे उसे हेल स्टोन ने क्या किया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड लेंचो डिमांड इन हिज लेटर टू गॉड। जो लेंचो था वो क्या डिमांड किया था? जो लेटर लिखा था गॉड को, तो उसमें क्या डिमांड किया था, किस चीज़ का डिमांड किया था? तो ऑप्शन में है डिमांड गुड क्रॉप्स, अच्छा क्रॉप्स का डिमांड किया था, या फिर डिमांड रेन ड्रॉप यानी बारिश का डिमांड किया, या फिर डिमांड हिज ब्लेसिंग आशीर्वाद का, या फिर डिमांडेड 100 पेसोस। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो लेंचो था वो 100 पेसोस का डिमांड किया था गॉड से। ठीक है, इसलिए गॉड को उन्होंने लेटर लिखा था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड लेंचोज लेटर। जो लेंचोज जो लेटर लिखा था उसे किसने पढ़ा? गॉड ने डायरेक्ट पढ़ा या फिर किसने पढ़ा? तो यहाँ पे ऑप्शन में है द पोस्टमैन, ऑप्शन बी में है द डॉक्टर, या फिर सोशल वर्कर ने पढ़ा, या फिर चर्च के फादर ने पढ़ा। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा जो लेंचो था, जो लेटर लिख के कहाँ भेजा था? तो पोस्ट ऑफिस भेजा था। तो वहाँ के पोस्टमैन ने ही लेंचो का लेटर पढ़ा। ठीक है, डॉक्टर नहीं पढ़े थे, सोशल वर्कर भी नहीं पढ़े थे, चर्च फादर भी नहीं पढ़े थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्टमैन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड सेंट मनी टू लेंचो। लेंचो को किसने पैसे भेजे थे? तो किसकी तरफ से आया था पैसा? तो उसके अंकल की तरफ से, या फिर हिज ब्रदर, या फिर हिज एल्डर सन, या फिर पोस्टमैन। तो आप लोगों को मालूम ही है पोस्टमैन ने ही उसका लेटर पढ़ा था, इसलिए पैसे भी किसने भेजे थे? तो पोस्टमैन के ही तरफ से आया था। ठीक है, उन सभी ने अपना सैलरी जमा करके लेंचो को भेजा था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो ये एक पोएम है और इसे किसने लिखा है, किसके थ्रू कंपोज हुआ है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन बेरीमैन नहीं होगा, रॉबिन क्लीन भी नहीं होने वाला है, विलियम बटलर येट्स ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ क्रिएटेड द डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो था किसने क्रिएट किया? तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऑप्शन में नाइटिंगेल ने, या फिर कुकू ने, या फिर क्रो ने, या फिर स्पैरो ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रो ने किया था क्रिएट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो किसने क्रिएट किया था? तो क्रो ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेने हैं, या फिर आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक और ऑप्शन है, आप लोग टेलीग्राम पर से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? तो ये क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर ट्री है यानी कि खूबसूरत पेड़ है, या फिर एक फ्रूट ट्री है, फल वल वाले पेड़ है, या फिर फायर वुड ट्री है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do the crow and hemlock represent in the poem Joy और Sorrow? ठीक है, क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस पोयम में? तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द क्रो जॉय, हेमलॉक सॉरो, या फिर नाइदर जॉय नॉट सॉरो, या फिर जॉय सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, या फिर सॉरो? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग साउथ अफ्रीका वॉज रूल्ड बाई वाइट मैन।
तो कितने सालों तक वाइट मैन के द्वारा जो साउथ अफ्रीका में रूल किया गया था, तो कितने सालों तक, तो 50 साल यानी 50 ईयर्स, या फिर 3 सेंचुरीज, या फिर 125 यानी 125 ईयर्स, या फिर 100 ईयर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 सेंचुरीज तक। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स मिस्टर नेल्सन। अब यहाँ पर आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स मिस्टर नेल्सन मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं ANC का फुल फॉर्म क्या होता है, ANC मीन्स क्या होते हैं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया हाउ मैनी सीट्स मिस्टर नेल्सन मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो जो मिस्टर नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, तो उन्होंने कितनी सीट से फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीता था, तो कितनी सीट से जीता था, कितने सीट्स के हुए थे इलेक्शन, सबसे पहले ये आप लोग जाने तो 400 सीट्स के इलेक्शन हुए थे और उन्होंने कितना लाया था, तो 400 में से 252 लाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 252। ठीक है, 252 आउट ऑफ दी 400 सीट्स। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो गया, आगे आप लोगों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा कर करा दिया है। और ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे नोट भी आप लोग कर लेना। इसके बाद और भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँगी, देन सब्जेक्टिव पर आऊँगी, देन उर्दू। तो अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनके पास टेलीग्राम नहीं है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगी, देन क्वेश्चन भी कराए जाएंगे ग्रामर के भी। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर करेंगे, उन्हें भी मालूम होनी चाहिए कि फ़ौकानिया मौलवी की तैयारी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें।